तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमारे इस नंबर पर शेयर करें और हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो भाइयों, आज की एक स्टोरी ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक और बहुत ही ज्यादा डरावनी, मतलब यानी हद पार कर दी सारी वीडियो की, सारी स्टोरी की हद पार कर दी। तो चलते हैं स्टोरी पर। तो भाइयों, ये स्टोरी है झज्जर के एक गांव की। हरियाणा का झज्जर जिला है, उसके एक गांव की स्टोरी है। तो उनकी जो बड़ी लड़की है उसने ये स्टोरी हमारे पास शेयर की थी और उसने बताया था हमारे चाचा की लड़की जो कि इकलौती लड़की है, वो रात को सोती सोती या तो कहीं निकल जाती है या फिर छत पर ऊपर चली जाती है और उसकी उम्र शायद 5 या 6 साल होगी। और आधी रात को कम से कम 12, 2, 1, 3 इस टाइम कभी भी वो गायब हो जाया करती थी। और ये इसकी बहुत ही केयर करते थे, मम्मी के पास वो लौटती थी, लेकिन हर रात को वहां से गायब हो जाया करती थी। और घर वाले बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए देख के कि लड़की रात भर गायब हो जाए और जाती कहाँ है। और छोटी लड़की है, शायद किस दिन कहीं लंबा निकल जाए या फिर कोई जानवर वगैरह, कोई कुत्ता, बाहर कुत्ते वुत्ते डोलते हैं, कुछ हमला नहीं कर दे इस पर, इसको कोई हानि नहीं पहुंचा दे। तो वो भी, घर वाले भी डरते हैं, उनका छोटा बालक है। तो कई डॉक्टर के पास भी जाते हैं और उसको कई जगह भी दिखाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी समझ नहीं आती कि इसके साथ होता क्या है और ये रात को क्यों चली जाती है और ये नींद में भी नहीं चलती थी। तो डॉक्टर ने एक बार इनसे कहा कि तुम रात को जग कर देखना है रात को जाती कहाँ है। तो होता ऐसे ही है, इसकी माँ वैसे ही सोने का नाटक करती है और देखती है कि ये जाती कहाँ है। वो रात को 2 या 2:30 बजे खाट से उठती है और खड़ी होकर किसी से बातें करती है और वहां पर कोई भी नहीं होता, अकेले में ही वो बातें करती रहती है। उसके बाद वो घूम फिर कर छत पे जाके बैठ जाती है और उसकी एक गुड़िया है, खिलौना है, उसके साथ खेलती रहती है और बातें करती रहती है अपने आप ही। तो उसके घर वाले बहुत चिंतित हो गए कि हमारी लड़की को तो कोई ना कोई बीमारी लग गई। और उसके बाद वो डॉक्टरों को ये बात बताते हैं। तो डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, लेकिन उस दवाई से भी कोई आराम नहीं होता। फिर एक पड़ोसी में एक आदमी, वो उनको सजेस्ट करता है कि एक तांत्रिक है, मेरा जाने माना तांत्रिक है, और उस तांत्रिक का कांटेक्ट नंबर देता है कि तुम हो ना हो एक बार इसके पास जाओ और ये तुम्हें इस जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है इसका शायद हल बता दे। तो पहले तो वो इग्नोर करते हैं, मना करते हैं कि तांत्रिक वांत्रिकन की बस की बात नहीं है और ये हमको लगता भी नहीं है कोई प्रोजेक्शन का या फिर ऐसा कोई होगा सिस्टम। तो वो पहले तो मना करते हैं, लेकिन उसकी माँ के बार बार कहने पर, उस लड़की के मम्मी के बार बार कहने पर ये फिर घर वाले मान जाते हैं। इसके पिताजी और दादाजी, चाचा जी, ये सब मान जाते हैं। फिर उसको लेके जाते हैं यूपी के एक गांव में, वहां पर वो तांत्रिक रहा करता था। तो तांत्रिक के पास लेके गए और तांत्रिक को बताया कि हमारी लड़की रात को कहीं भी सोती सोती, हम तो सो जाते हैं, तो रात को कहीं भी निकल जाती है उठकर, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे कभी भी निकल जाती है। और तांत्रिक ने उस लड़की को देखा और वो बिल्कुल उस टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल थी और तांत्रिक को भी नहीं लग रहा था कि इसके कोई होगा ऊपरी ऊपरी चक्कर या फिर कोई भी ऐसा पोजीशन का कोई वो हो चक्कर। पर फिर उसके बाद तांत्रिक उसके साथ खेलता है, उससे 2-3 सवाल पूछता है। लड़की थोड़ी शर्माती एक जवाब देती है, उसके साथ वो भी खेलने लगती है, लेकिन तांत्रिक को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। तो तांत्रिक उनको बोलता है कि तुम आज रात मेरे यहीं रुको और मैं देखता हूँ क्या होता है। तो रात को फिर वो वहाँ जी का अपना बिस्तर लगा के अपना खाना वाना खाने के बाद वहाँ लेट जाते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, लेटने के बाद पहले तो बातें करते हैं थोड़ी देर, तांत्रिक वांत्रिक सब बातें करते हैं। जब वो लड़की सो जाती है तो सब अपनी अपनी जगह पे लौट जाते हैं, वहां से उस लड़की के पास से उठ के चले जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ, जो कि सोने का नाटक कर रही थी और तांत्रिक भी सोने का नाटक कर रहा था, तो उसकी माँ देखती है वो लड़की फिर उठी और
दरवाजे से बाहर की तरफ गई और उसकी माँ खड़ी हुई। उसके माँ ने खड़े होकर तांत्रिक को बताया, उसकी तांत्रिक की बीवी को भी बताया और वे खड़े हुए। खड़े होने के बाद जब उन्होंने देखा कि लड़की दूर दूर तक भी कहीं नहीं है, और हालांकि वो बाहर ही निकली थी, उसके बाद भी वो दूर दूर तक भी कहीं भी नहीं है, तो इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। यार लड़की, छोटी सी लड़की, और जस्ट अभी बाहर निकली है, कम से कम 2 मिनट ही हुए हैं, और उसके बाद वो जा कहाँ सकती, गायब कैसे हो सकती है। तो ये बात उनकी समझ में नहीं आई। फिर क्या हुआ, तांत्रिक ने उनसे बोला कि तुम 2 जने इधर जाओ, हम 2 जने इधर जाते हैं, ढूंढते हैं लड़की किधर गई। तो तांत्रिक और उस लड़की का पिता, उस लड़की के पिताजी, वो तो इधर गए, और जो कि उस लड़की की माई और उस लड़की की माँ और उसके चाचा जी, वो दूसरी तरफ गए। देखते देखते तो होता क्या है, वहां से, घर से जहां से वो निकली 3 किलोमीटर दूर एक नाला सा पड़ता है गांव। उस नाले के पास बैठकर वो लड़की किसी से बातें कर रही थी और बैठी थी, और तांत्रिक और उसके पिता को वो मिल गई। और उसके बाद वो उसको घर लेके आए, और घर लाने के बाद तांत्रिक ने उससे पूछा कि तुम अकेली कैसे गई और किसके साथ गई, किससे बातें कर रही थी। 2-3 सवाल उससे पूछे, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया कि मैं किसके साथ गई। इतनी देर बाद उसने एक जवाब दिया कि मैं दीदी के साथ गई थी। तो दीदी सब सुनकर हैरान हो गए। तो तांत्रिक ने उनके घर वालों से पूछा कि इसकी कोई बड़ी बहन थी जो मर गई। तो उन्होंने बताया, जी हाँ, हमारी एक लड़की थी, इससे बड़ी बहन थी, वो 2 या 3 महीने के होकर मर गई। उसके बाद तो कोई भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम उस चीज को भूल भी चुके हैं। तो तांत्रिक को सारी बात समझ में आ गई थी। तांत्रिक जो भी अपनी पूजा पाठ का सामान रखते हैं, नींबू वगैरह जो भी कुछ, उन्होंने रात को ही रखकर और रात को ही पूजा चालू करी, और लड़की को भी सामने बैठा दिया। और उसके बाद क्या होता है कि लड़की के अंदर जो उसकी बड़ी बहन थी, जो उसको दिखती थी, वो आती है और वो उनको पूरी कहानी बताती है कि मैं मरी नहीं थी, मेरे को मारा गया था। मेरी जो दादी है, उसी ने नाल घोटकर, गला घोटकर 7-8 महीने की बच्ची को गला घोटकर मार दिया था, क्योंकि उस टाइम लड़की होने पर बहुत ही बड़ा जुर्म समझा जाता था। और ये कम से कम आज से 20-25 साल पुरानी कहानी है। तो उस टाइम लड़की पैदा होने पर बहुत ही अपशगुन माना जाता था। बहुत से नापसंद करते थे कि हम, बहुत से चाहते हो कि घर वाले बड़े बूढ़े चाहते हो कि हमारे लड़के पर जो पहला लड़का हो, लड़की ना हो। तो लेकिन उस लड़की को मार दिया। पर हुआ क्या इनके साथ कि दोबारा भी लड़की हुई, और वो जो इनकी दादी थी, वो बहुत ही बुरी मौत मरी बीमार होने के बाद। तो भाइयों, ये थी आज की कहानी, जो कि एक लड़की की कहानी, छोटी सी बच्ची। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लड़के, भगवान के ऊपर है कि भगवान पहले लड़की पैदा करे या लड़का। और उनको उसका फल जब भी मिला, एक तो बूढ़ी औरत मर गई और उसके बाद फिर भी लड़की हुई उनके घर में। लेकिन उस बड़ी लड़की का क्या कसूर था जो उसको मार दिया। पर हाँ, यही है, उसकी आत्मा जब वो मरी थी, उसकी आत्मा बड़ी हो गई थी और उसने उस लड़की को पूजा। और तांत्रिक के रिक्वेस्ट करने के बाद वो लड़की उस लड़की के शरीर को छोड़कर गई अपनी छोटी बहन की को। लेकिन उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और उनके आंखों में आंसू थे, ये सोचकर कि हमारी छोटी सी बच्ची को मार दिया गया। तो भाइयों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।